ऑसिलेशन चैप्टर चल रहा है हमारा। तो एक क्लास इसकी हो चुकी है, सेकंड क्लास में स्टार्ट करते हैं आज सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। ए पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, अबाउट ए मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से एक बार पार्टिकल आगे जाए, फिर मीन पोजीशन पे आए और फिर दूसरी साइड चला जाए। तो इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ, अगर पार्टिकल मूव करता है टू एंड फ्रो, आगे पीछे, अबाउट मीन पोजीशन, अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स यानी कौन सी फोर्स पार्टिकल को ऐसा करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो जनरली हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इसे पेंडुलम हम मान ले, ये इस तरह से, ये मीन पोजीशन है इसकी। अगर हम इसे एक तरफ उठा के छोड़ देंगे तो हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी है, और अब ये अपने मीन पोजीशन के आगे और पीछे, यही सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और कौन सी फोर्स इसको इस तरह से करा रही है, इसको इस तरह से करवाने वाली जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, और हमेशा ये रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी ये फोर्स, ठीक है। तो इसी को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, टू एंड फ्रो मीन पोजीशन अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन, फोर्स हमेशा मीन पोजीशन के तरफ ही काम करेगी। इधर जाएगा तो भी मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लेके आएगी, जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा तो फिर उसके अपोजिट मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगने लग जाएगी। तो इक्वेशन कहेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट कम है, बहुत ज्यादा नहीं है इस तरह का डिस्प्लेसमेंट, तो F प्रोपोर्शनल X, F X के प्रोपोर्शनल है। यहाँ F मतलब फोर्स है, X डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर जब हम कांस्टेंट लगा देंगे K, तो इक्वेशन हो जाएगी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ पे K फोर्स कांस्टेंट है, इसको स्प्रिंग फैक्टर भी कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर। इस पे बहुत न्यूमेरिकल आपके आएंगे एंट्रेंस में भी। K की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना। ये जो माइनस वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, फोर्स को। नेगेटिव वैल्यू का जो यहाँ मीनिंग है वो ये है कि फोर्स हमेशा इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट काम करेगी। फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। Negative sign in equation indicates that restoring force F acts opposite to the direction of displacement। तो ये सारा पढ़ना है, याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये इक्वेशन याद रखनी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अच्छा, फोर्स हमने पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर इसको हम यहाँ फोर्स की जगह रख दें तो ma इक्वल टू माइनस के एक्स, तो एक्सेलरेशन माइनस के अपॉन में m इंटू एक्स। अब ये भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ जाता है इस इक्वेशन से। मास कांस्टेंट है और स्प्रिंग फैक्टर ये भी कांस्टेंट है, तो यहां से आपकी दूसरी सेकंड इक्वेशन आ जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। आपके बुक में इसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल दिए हैं। ऑसिलेशन ऑफ लोडेड स्प्रिंग, स्प्रिंग अगर हम लटका दें, उसके नीचे वेट है, उसे खींच के छोड़ दे तो स्प्रिंग बार बार ऊपर नीचे इस तरह से जाएगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। दूसरा, वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक। आपने 8th 9th में ट्यूनिंग फोक किया है, तो ट्यूनिंग फोक में जो वाइब्रेशन इस तरह से ऐसे आगे पीछे मीन पोजीशन के, सेम है वाइब्रेशन ऑफ ए ट्यूनिंग फोक। वाइब्रेशन ऑफ द बैलेंस व्हील ऑफ ए वॉच, बैलेंस व्हील ऑफ अ वॉच। ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स हैं। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन के, पहला कि ये पीरियोडिक मोशन है। पिछली क्लास में पीरियोडिक मोशन हमने पढ़ा था, मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद,
और रेगुलर अपने आप को रिपीट करें तो हम उसे क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक मोशन है। इट इज द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ सिंपलेस्ट काइंड इन विच द पार्टिकल ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। सिंपलेस्ट काइंड का ऑसिलेटरी मोशन है, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो वो कांस्टेंट रहती हैं अबाउट द मेन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है अबाउट द मेन पोजीशन। और नेक्स्ट इसका फीचर है, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन ऑफ साइन और कोसाइन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंगल साइन और कोसाइन की फंक्शन के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हार्मोनिक जिन्हें साइन और कोसाइन सिंगल उन फंक्शन से हम रिप्रेजेंट कर सके, नॉन हार्मोनिक जिन्हें हम सिंगल फंक्शन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो अलग अलग इक्वेशंस हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अलग अलग इक्वेशंस में इसी से, जैसे एक इक्वेशन तो आपके पास ये थी फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये आ गई है। अच्छा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए थर्ड इक्वेशन के लिए एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एफ इज इक्वल टू एम। एक्सेलरेशन क्या था, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। हमने पहले के चैप्टर्स में किया हुआ, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स अपॉन में डी टी तो वेलोसिटी आ जाएगा, और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर यानी डी वी अपॉन में डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, तो ये एक्सेलरेशन आता है। पिछले चैप्टर से हमने पढ़ा हुआ है, तो एक्सेलरेशन की जगह हम ये रख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। और ये किसकी जगह पे पुट कर दे वापिस हम, अगर इसको हम इस फोर्स की जगह यहां पुट कर दे तो आपके पास फोर्स की जगह आ जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर फोर्स की वैल्यू, फोर्स की जगह एम में पुट किया था तो एक इक्वेशन ये आ गई थी हमारे पास। अलग अलग तरह से हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस के अपॉन में एम एक्स, एम को फिर इसकी तरह यहीं पे डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के अपॉन में एम एक्स। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। इससे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, देखना भाई, माइनस के अपॉन एम ओमेगा स्क्वायर, के अपॉन एम की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दोनों को एक तरफ ले जाए तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की थर्ड इक्वेशन है कि आपको जब प्रूव करना पड़ेगा किसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो अगर ये कंडीशन आपकी प्रूव होगी, सबसे ज्यादा ये कंडीशन पूछी जाएगी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इसे याद रखना, के अपॉन एम की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इन्हें जब हम पुट कर देंगे तो ये आपकी थर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो है वो इक्वेशन आ जाती है। इसी के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस को सिंपल हार्मोनिक प्रूव करेंगे। ये जो इक्वेशन आई है इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर घुसते चले जाओगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो ये चैप्टर और इंटरेस्टिंग आपके लिए होता चला जाएगा। ठीक है ना। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। ये समझ आते हो तो चैप्टर की इक्वेशंस वगैरह सारी आपको क्लियर होने लग जाएंगी। अभी हमने कंडीशन प्रूव की है सिंपल हार्मोनिक के लिए, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस इक्वेशन में x की कोई वैल्यू भी होगी, x डिस्प्लेसमेंट है, ये तो हमें मालूम है, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो x की क्या वैल्यू होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम x को लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू हम मान लेंगे a cos ओमेगा t प्लस फाई नोट।
तो अगर x ये है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते और इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, अगर ये इक्वेशन हमारी आती है तो x की वैल्यू हमारे लिए यही ट्रू हो जाएगी। तो वैसे तो मेथड इसका कॉम्प्लिकेटेड है, डायरेक्ट एग्जांपल से सॉल्व करके हम इसको देख लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। a कांस्टेंट है तो एज इट इज, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन था आपके पास माइनस साइन थीटा, पहला फॉर्मूला जो आप डिफरेंशिएशन का लगाओगे, डिफरेंशिएशन के लिए सिंबल लगा देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कोस की जगह आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। चेन रूल लगाएंगे, चेन रूल में देखो थीटा की जगह आपके पास ओमेगा टी प्लस फाइव नोट है, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, ओमेगा टी प्लस फाइव नोट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी थीटा बाय में डी टी, इस ये कांस्टेंट है इसका 0, ओमेगा टी में से टी का 1 हो जाएगा ओमेगा। तो इसको जब दोबारा चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ओमेगा और आगे आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा dx अपॉन में dt, माइनस का साइन आगे, माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, माइनस ऐसा कैसा ओमेगा ऐसा कैसा ए ऐसा कैसा, क्योंकि सारे क्या है कांस्टेंट है, और साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर आ जाता कोस थीटा, थीटा यानी ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है आपके पास, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस थीटा आता है। हमने ये फॉर्मूला लगा दिया डिफरेंशिएशन का, लेकिन चेन रूल से ओमेगा टी प्लस फाइव नोट का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा आगे इससे मल्टीप्लाई होके डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ए, और ये कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। आप देखोगे a cos ओमेगा टी प्लस फाइव नोट सेम फंक्शन आ गया x, तो इसकी जगह x पुट कर देंगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, इधर आएगा तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। सेम सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन की तरह हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये जो x है डिस्प्लेसमेंट, ये उसकी वैल्यू है, ये हमने प्रूव कर दिया है कि डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस में फाइव नोट। डिस्प्लेसमेंट है ये किसका, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसमें a क्या है, देखो अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को इस तरह से समझने की कोशिश करें तो ये जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये एम्पलीट्यूड कहते हैं इसे, एम्पलीट्यूड, और यही इस इक्वेशन में a इसी एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो a क्या हो गया आपके पास, एम्पलीट्यूड है। फाई, ये जो टोटल एंगल है ये आपके पास ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, ये फाई यानी फेज एंगल। पार्टिकल किसी भी पर्टिकुलर टाइम में एक्स एक्सिस के साथ किस एंगल पे है तो वो फेज एंगल है, और इसमें ये जो फाइव नोट है ये इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज एट टी जीरो, टाइम जीरो पे पार्टिकल कहां पे था, उसका क्या एंगल था, वो फाइव नोट है। ये पर्टिकुलर किसी भी टाइम पे फेज एंगल है फाइव, तो फाइव को क्या कहेंगे हम, फेज ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, फेज जनरली एंगल से रिलेटेड है ये टर्म। फाइव नोट इनिशियल फेज है, इसको इपोक भी कहते हैं, फाइव नोट को इपोक, याद रखना नाम इसका आपके पास। अब टाइम पीरियड हमें कैलकुलेट करना है इसमें, भाई ये तो हमें मालूम है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद ये रिपीट करता है, लेकिन कितने टाइम के बाद रिपीट करेगा, टाइम पीरियड हमने पिछली क्लास में किया था कि अगर t को रिप्लेस कर दे t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा से, और सेम इक्वेशन आ जाती है तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपके पास 2 पाई प्लस 2 पाई अपॉन में ओमेगा।
तो टाइम पीरियड तो यही है t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, लेकिन इसको अगर प्रूव करके दिखाना है ताकि और क्वेश्चंस कभी न्यूमेरिकल वगैरह में पूछे तो आप कर सको, तो उसके लिए क्या करना है, सेम इक्वेशन लिखनी है, x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी प्लस फाई नोट। ये है x जब टाइम t है। अब x t को रिप्लेस कर दिया t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो a एज इट इज, कोस एज इट इज, बड़ा ब्रैकेट बढ़ा लेते, ओमेगा स्मॉल टाइम की जगह लिख लेंगे 2 पाई t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा, और प्लस में फाई नोट। ओमेगा को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, a कोस ओमेगा टी प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, 2 पाई प्लस फाई नोट, a कोस 2 पाई पे ग्राफ रिपीट कर जाता है तो बचेगा सिर्फ ओमेगा टी प्लस फाई नोट। पिछली क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करता है, तो ये सेम क्या आ जाएगा, ये सेम वही फंक्शन है जहां से हम चले थे x ऑफ t, तो रिपीट किया कितने के बाद 2 पाई, देयरफॉर टाइम पीरियड आपके पास है 2 पाई अपॉन में ओमेगा। इस तरह से हम प्रूव कर देंगे, बेसिक मेथड है, सब में इसी तरह से प्रूव करना है जो भी क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आएगा। टाइम पीरियड को और एक्सप्लेन करने के लिए हम ओमेगा की वैल्यू रख लेंगे। ओमेगा की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले अभी की थी, पुट कर किया था, याद रखना, ओमेगा स्क्वायर के अपॉन एम इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है, तो दोनों तरफ अगर रूट ले तो रूट के अपॉन में एम इज इक्वल टू ओमेगा हो जाएगा। ये वैल्यू हम ओमेगा की यहां पुट करेंगे, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में रूट के अपॉन एम, रेसिप्रोकल होके t इज इक्वल टू 2 पाई और रूट m अपॉन में k, यानी 2 पाई। m क्या आपका इनर्शियल फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर, m मास इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, और k क्या स्प्रिंग फैक्टर है, स्प्रिंग फैक्टर। क्वेश्चन आ जाता है टाइम पीरियड और सिंपल जो हार्मोनिक मोशन है उसमें टाइम पीरियड में, इनर्शियल फैक्टर में, स्प्रिंग फैक्टर में जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करो। तो ये स्प्रिंग फैक्टर, इनर्शियल फैक्टर, टाइम पीरियड में आपका रिलेशन है। न्यूमेरिकल भी इस पे सोल्व हो जाएंगे। स्प्रिंग फैक्टर दिया होगा, इनर्शियल फैक्टर दिया होगा, टाइम पीरियड पूछा होगा, टाइम पीरियड के बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट पूछ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बाद इक्वेशन पूछ लेंगे। तो यहाँ जितनी भी इक्वेशन हमने प्रूव किए इन सब के ऊपर न्यूमेरिकल आपसे बेटा पूछे जाते हैं, तो इनको वन बाय वन पहले एक साथ सिंप्लीफाई कर लो, ताकि जब न्यूमेरिकल करें तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन ध्यान आ सके, ठीक है ना। देखना बेटा, अभी तक आपने पढ़ा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, यहां डिस्प्लेसमेंट x डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सब प्रूव कर चुके। ये इक्वेशन कंडीशन भी कह सकते हैं हम इसे। तो एक क्वेश्चन है, शो द लीनियर कॉम्बिनेशन। पिछली क्लास में हमने एक एग्जांपल करवाया था एनसीईआरटी का, सेकंड एग्जांपल, वैसा एग्जांपल है, सेम लगभग वही मान लो, लेकिन उसको हम दूसरे मेथड से प्रूव करेंगे। उसमें पीरियोडिक फंक्शन प्रूव करने के लिए कहा था, यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करने के लिए कहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो अगर हम उस मेथड से ना करके उसे इस मेथड से भी कर देंगे तो वैलिड है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो क्वेश्चन क्या आ जाता है आपके बुक में, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिखवा रहा हूं मैं, शो दैट ए लीनियर combination of sine and cosine function like x कोई टाइम का फंक्शन है, a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t रिप्रेजेंट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिटरमाइन इट्स एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट।
इसका एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखना, मैथमेटिक्स का यूज कर लेते हैं। सॉल्यूशन आपके पास x क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी। मैथ में हमने डिफरेंशिएट करना सीखा है, तो dx अपॉन में dt निकाल दो। एक एज इट इज साइन ओमेगा टी यानी कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा हो जाएगा ओमेगा चेन रूल से, प्लस b एज इट इज कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा हो जाएगा ओमेगा। तो ये आपके पास आ गया a इंटू ओमेगा इंटू कोस ओमेगा टी, ये माइनस का साइन आगे, b ये ओमेगा आगे, इंटू में साइन ओमेगा टी। दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ए ओमेगा एज इट इज कांस्टेंट है, इंटू कोस का माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस एज इट इज बी, अच्छा ओमेगा टी का दोबारा चेन रूल से ओमेगा, फिर माइनस बी एज इट इज ओमेगा एज इट इज साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी का कोस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का चेन रूल से ओमेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस बी ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। इन दोनों में से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारे पास क्या, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। देखो ये वही x है, तो इसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इधर क्या था आपके पास, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये था, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो सेम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इट इज ए इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव्ड। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, तो प्रूव हो जाता है कि ये जो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए जैसे हमने सबसे पहले बात की थी कि कोई भी फंक्शन अगर x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी इस तरह से, तो ये एम्पलीट्यूड है। तो हमें इस इक्वेशन को किसी सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हम इसका एम्पलीट्यूड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्पेशल मेथड याद रखना पड़ेगा। ध्यान से देखना, आपके पास क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी। आपको लेट करना पड़ेगा a इक्वल टू और b इक्वल टू। a की वैल्यू आप a कोस फाइव लेट कर लो, कैपिटल A कोस फाइव, और b के लिए कैपिटल A साइन फाइव। देन आपके पास हो जाता है x इज इक्वल टू स्मॉल a की जगह a कोस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस b की जगह कैपिटल A साइन फाइव इंटू कोस ओमेगा टी। एक कॉमन ले लेते हैं, कोस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाइव इंटू कोस ओमेगा टी। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, थर्ड चैप्टर मैथ में, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी। सेम फॉर्मूला आगे पीछे, साइन ए कोस बी, यहाँ ए की वैल्यू ओमेगा टी है, तो ये हो जाएगा ए साइन ए की जगह क्या आ जाएगा ओमेगा टी प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा फाइव। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को किसी भी सिंगल साइन और कोसाइन में अगर आप कन्वर्ट कर देते हो तो उसमें ये ए एम्पलीट्यूड है। देयरफॉर एम्पलीट्यूड क्या है आपके पास, एम्पलीट्यूड जो है वो ए है। लेकिन ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ए की वैल्यू निकालने के लिए ये जो दोनों वैल्यूज आपको है इनको स्क्वायर और ऐड कर दो। इन दोनों को स्क्वायर करके आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। यहां कर लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू इधर भी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। 10th में किया था, इसकी वैल्यू 1 है। देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए इक्वल टू रूट ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका एम्पलीट्यूड है। यानी इस तरह से जो आपको इक्वेशन दे रखी है उसमें साइन ओमेगा टी के साथ जो वैल्यू है उसको स्क्वायर करो, इसके साथ जो वैल्यू उसको स्क्वायर करो, अंडर रूट ला दो तो आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या, बार बार बता रहा हूं, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका एम्पलीट्यूड है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपका एम्पलीट्यूड है। तो इस तरह की इक्वेशन में आपके पास एम्पलीट्यूड आ जाता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एम्पलीट्यूड के बाद आपसे पूछा हुआ इन्होंने फेज। फेज क्या है, फेज यानी आपको फाई फाइंड आउट करना है। तो फेज के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड कर दो, बी अपॉन में ए कर दो, यानी ए साइन फाई अपॉन में ए कोस फाई। ए से ए कैंसिल, साइन अपॉन कोस, tan phi is equal to b upon a, therefore phi phase equal to tan inverse b upon में a। फेज के लिए इस इक्वेशन का अगर आपको फेज फाइंड आउट करना तो हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन में a। क्लियर है।